हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8। एक्सरसाइज है 8.4। इसके दो क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। फंक्शन गिवन है sin 2x और इंटरवल है 0 से लेकर π/2 तक। क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसका। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और एंगल क्या है 2x। फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा इनटू में 2। तो ये हो गया 2 कोस 2x। ये डेरिवेटिव है इसका। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज x की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर देंगे यहाँ जो डेरिवेटिव आया है उसको जीरो के इक्वल। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और डेरिवेटिव क्या आया है 2 कोस 2x, इसको रख देंगे जीरो के इक्वल। तो जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो यहां बचेगा कोस 2x इज इक्वल टू 0/2। 0/2 क्या होगा 0। तो ये हो गया कोस 2x इज इक्वल टू 0। अब कोस 2x 0 है। कोस की वैल्यू 0 कब होती है, कोस 2x इज इक्वल टू कोस की वैल्यू 0 90 पे होती है। तो 0 को लिख देंगे यहाँ कोस 90 यानी कि π/2। कोस से कोस कट हो गया तो 2x की वैल्यू क्या आई भाई π/2। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो 2 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा π/4। ये x की वैल्यू है जो लाई करता है इस इंटरवल के अंदर। अब जो फंक्शन गिवन है इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे 0 पर क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, π/2 पर ये भी इंक्लूड है और π/4 पर क्योंकि ये भी इसके अंदर ही लाई करता है। तो नाउ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 सबसे पहले। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ एक्स की जगह 0 रख देंगे इसमें तो ये आएगा साइन 2 एक्स की जगह 0। तो ये हो गया भाई साइन 2 0 जा 0। साइन 0 क्या होता है 0 होता है। फिर एफ ऑफ दूसरी वैल्यू क्या है π/2। π/2 रखेंगे इसमें तो क्या होगा साइन 2 इंटू एक्स की जगह आएगा π/2। तो 2 से 2 कट हो गया तो ये आ गया साइन पाई। साइन पाई भी क्या होता है 0 होता है। फिर है भाई साइन π/4। जो तीसरी वैल्यू यहां से हमने निकाली थी इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की जगह क्या रख देंगे π/4। तो क्या होगा साइन 2 इंटू एक्स की जगह आएगा π/4। तो ये होगा 2 2 जा 4। तो ये आया साइन π/2 साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो लिखो वी फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1। क्योंकि तीन वैल्यू आई हैं 0 0 1 तो ज्यादा वैल्यू क्या है सबसे 1 है। तो इसलिए लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट x इज इक्वल टू, और वो जो 1 आई है वो कब आई है जब x की जगह क्या पुट किया है π/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0। कम से कम वैल्यू क्या है 0 है। कब है एट x इज इक्वल टू 2 बार जब x की जगह 0 है तब भी 0 आया और x की जगह से π/2 है तब भी वैल्यू क्या आई 0। तो 0 एंड π/2 इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू क्या है इसकी 0 है। तो ये थी भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सेकंड पार्ट देखो क्या है। देखो भाई सेकंड पार्ट है ये एफ एक्स गिवन है 2 cos x प्लस एक्स और इंटरवल है 0 से लेकर पाई तक। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का। तो क्या होगा 2 कांस्टेंट एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो ये आएगा -2 साइन x प्लस 1। अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो क्या होगा -2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो -2 साइन एक्स इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई भाई ये 2 इधर आगे डिवाइड कर देगा तो 1/2। अब इंटरवल दे रखा है 0 से पाई तक यानी 0 से 180 तक। 0 से 180
में क्या होगा, दो क्वाड्रेंट कवर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो साइन है वो क्या रहता है, पॉजिटिव, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 आई है, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू 1/2। एक तो होता है 30 डिग्री में, जब 30 डिग्री होगा तो साइन क्या होगा 1/2, तो एक तो लिख देंगे इसको साइन 30 डिग्री, 30 का मतलब π/6, क्लियर। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ 6 है, तो इसको साइन एक्स को जो 1/2 गिवन है साइन π/6 लिखेंगे, क्योंकि 1/2 जो पॉजिटिव वैल्यू वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगी, और जो 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है साइन की वो सेकंड में भी होगी, लेकिन जब सेकंड में आएगा तो क्या करके ब्रेक करके लिखेंगे इसको साइन पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है π/6, तो यहां से क्या होगा, साइन से साइन कैंसल, तो एक्स की एक तो इसकी वैल्यू आएगी π/6 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और सेकंड से क्या आएगी, माइनस कर देंगे तो एलसीएम क्या होगा 6, 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 पाई/6। ये दोनों जो x की वैल्यूज आई हैं ये इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर लाई करती हैं। तो अब वैल्यू निकाल देंगे फंक्शन की चारों पॉइंट्स पर, 0 पर, पाई पर, और दो ये वैल्यू है इन पर। तो क्या होगा, एफ ऑफ 0, सबसे पहले x की जगह 0 पुट कर देंगे इसमें, तो क्या होगा 2 इंटू कोस एक्स की जगह 0 प्लस 0। अब देखो 2 मल्टीप्लाई कोस 0 क्या होता है 1 प्लस 0, तो क्या आएगा 2 1 2 प्लस 0 क्या होगा 2। तो जब x की जगह 0 फंक्शन के अंदर रखा है तो इसकी वैल्यू क्या आई है 2। अब x की जगह पाई रख देते हैं भाई, तो f ऑफ पाई रखो इसमें 2 इंटू कोस x की जगह रखेंगे पाई, और प्लस में क्या है x है, तो ये आएगा 2 इंटू कोस पाई क्या होता है -1, और प्लस क्या है x की जगह रखना है, x की जगह क्या आएगा यहाँ पाई आएगा, तो x की जगह पाई आएगा तो क्या होगा -2 प्लस पाई, ये इसकी वैल्यू है पाई पर। फिर तीसरी वैल्यू रखो क्या है π/6, तो x की जगह π/6 रख देंगे इसमें, तो रखोगे ये होगा 2 इंटू कोस π/6 प्लस x की जगह π/6 आएगा, तो ये वैल्यू देगा 2 इंटू π/6 क्या होता है कोस 30 डिग्री होता है √3/2, और प्लस में क्या है π/6, तो इससे ये कट होगा, तो ये आएगा भाई √3 प्लस π/6, ये इसकी वैल्यू है π/6 पर। फिर चौथा पॉइंट रख देंगे 5π/6, देखो क्या होगा 2 इंटू कोस 5π/6 प्लस x की जगह क्या 5π/6। अब देखो 2 इंटू कोस ये होता है पाई माइनस π/6, कोस पाई माइनस π/6, तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा माइनस कोस थीटा, और कोस π/6 होता कितना है √3/2, तो यहां से आएगी इसकी वैल्यू, वैल्यू ही लिख देते हैं सीधा, कोस 5π/6 की वैल्यू क्या होगी माइनस का √3/2, और प्लस में क्या है 5π/6, 2 से 2 कट हो गया, तो ये वैल्यू आएगी भाई 5π-6 और माइनस का √3। चारों वैल्यू निकाल दी हमने चारों पॉइंट्स पर। अब सबसे कम या ज्यादा देख लेते हैं क्या है, तो देखो एक ये जो 2 आया है और एक ये जो √3 प्लस π/6 है, ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं। दोनों में से ज्यादा क्या है, ये एग्जैक्ट 2 है, और ये कितना है √3 जो होता है 1.73, और पाई की जगह अगर 22/7 लेके इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 समथिंग आएगा, 1.7 प्लस 0.5 2.25, जो इससे ज्यादा है तो लिखेंगे मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √3 प्लस π/6 एट x इज इक्वल टू, जब x क्या रखा है हमने π/6, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और दूसरी है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज, अब कम वैल्यू क्या है, एक ये है और एक ये है, इनमें से कम क्या है ये देख लेते हैं। ये कितना है 22/7, उसमें से क्या माइनस कर दिया
2 माइनस कर दिया, 180 में से मतलब 22/7 में से 2 माइनस कर दिया, और यहाँ क्या है 5/6 मल्टीप्लाई 22/7 और माइनस रूट 3 का मतलब क्या है 1.73। तो माइनस करके देखोगे सोल्व करके, तो ये जो वैल्यू है सबसे कम आंसर देगी। तो मिनिमम वैल्यू को क्या लिखेंगे हम 5π/6 माइनस रूट 3 एट x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू क्या थी 5π/6, तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है भाई। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, देखो भाई ये है थर्ड पार्ट। फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स और इंटरवल है 0 से लेकर पाई तक। तो डेरिवेटिव देखो क्या है इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पावर को आगे लेके आएंगे 2 साइन एक्स एज इट इज, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब देखो दो टर्म है, दोनों से साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा साइन एक्स और क्या रहेगा 2 इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1। अब x की अगर वैल्यू निकालनी है इधर से, तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देन क्या है ये साइन एक्स इंटू 2 कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये डिवाइड करेगा 0 को उधर, तो क्या बचेगा 2 कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जब ये डिवाइड करेगा तो यहां क्या बचेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड, तो कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है, और माइनस कब होगी इस इंटरवल के दौरान। देखो भाई कोस की वैल्यू माइनस होती है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन जो इंटरवल है वो 0 से पाई तक लिया गया है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र है। अब कोस की वैल्यू माइनस की फिर किस में होगी, फर्स्ट में सारी पॉजिटिव होती है तो सेकंड में होगी। अब कोस 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे उसको कोस पाई माइनस 60 क्या है π/3, तो इसको लिखना पड़ेगा कोस पाई माइनस π/3। तो यहां कोस एक्स ऐसे कैसे, जो -1/2 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस π/3। क्या होगा कोस एक्स ऐसे कैसे, क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में क्या होगा माइनस का होगा, और कितना होगा 2π माइनस कर देंगे एलसीएम लेके क्या आएगा 2π/3, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 2π/3। x की वैल्यू यहां से तो आई है 2π/3 जो इस इंटरवल के अंदर आती है। अब यहां से देखो sin x क्या है 0, sin x की वैल्यू 0 कब कब होती है n पाई पर, n पाई का मतलब यहां अगर साइन एन पाई रखें तो साइन की वैल्यू 0 आएगी, एन पाई का मतलब है नेचुरल नंबर से एन की जगह 1 पाई आएगा तब भी साइन 0 होगा, अगर साइन 2 पाई आएगा तब भी साइन की वैल्यू 0 होगी, 3 पाई आएगा तब भी 0 होगी। लेकिन ये कहां से कहां तक है 0 से पाई तक है। अगर यहां साइन 0 रखें, एक्स की वैल्यू क्या है अगर 0 रखेंगे तो 0 आ गया, और अगर यहां क्या रखें 1 तो साइन पाई हो गया, साइन से साइन कैंसिल तो क्या आ गया पाई। यानी कि इस इंटरवल के अंदर साइन की वैल्यू 2 पॉइंट्स पे 0 होगी, एक 0 पर 0 और एक पाई पर भी क्या होगी 0 होगी। तो x की ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x आर, x की जो सारी वैल्यू है क्या है, एक तो 0 है, एक पाई है, और तीसरी यहां से जो आई थी क्या 2π/3। इन तीनों ही वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आएगी। देखो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह रखते हैं पहले 0, तो क्या होगा देखो इसमें साइन स्क्वायर 0 माइनस कोस 0। साइन 0 का स्क्वायर क्या होगा, साइन 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, और कोस 0 क्या होता है 1, 0 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस का 1। फिर है एफ ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या है पाई है, यहां पाई रखो एक्स की जगह, तो क्या होगा
साइन स्क्वायर पाई और माइनस कोस पाई। तो देखो भाई, साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है, साइन पाई का स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर जीरो, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसलिए यहां पे क्या आ गया, -1। जीरो माइनस माइनस प्लस वन क्या देगा, +1। फिर तीसरा पॉइंट है 2π/3, रख दो इसमें, साइन स्क्वायर 2π/3 और माइनस कोस एक्स की जगह रख देंगे 2π/3। क्या आएगा देखो, साइन 2π/3 क्या है, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये है पाई माइनस π/3। या थोड़ा सा और इजी मेथड ये रहेगा, जो 2π/3 है इसको पाई को क्या लिखते हैं 180, बाय में क्या है 3, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 60 डिग्री, 62 जा कितना है 120, 120 को क्या लिखते हैं हम 180 माइनस 60, 120 होता है। अब 180 क्या है, पाई है, और 60 क्या होता है, π/3। तो इसलिए इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा, पाई माइनस π/3। ऐसे ही इसको भी ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस π/3। अब आपको पहले वीडियो में बताया गया कि पाई अगर 180 माइनस करके है या 180 प्लस करके है तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा। अब पाई माइनस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और एंगल क्या है π/3, ये आएगा। माइनस कोस टी फंक्शन तो ऐसे कैसे, लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या होएगा प्लस, और थीटा क्या है π/3। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, और इसका क्या कर देंगे यहाँ स्क्वायर, प्लस यहां देखो कोस π/3 यानी कोस 60, और कोस 60 क्या होता है 1/2, तो यहां लिखो 1/2, स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में क्या है 1/2, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 + 2 = 5/4, यानी कि 1 से ज्यादा है। अब देखो भाई वैल्यू क्या क्या आई है, एक है -1, एक है +1, और एक है 5/4। तो सबसे कम तो ये माइनस की वैल्यू है, किस पॉइंट पर, 0 पर। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 एट x = 0, और ज्यादा वैल्यू क्या है सबसे, 5/4, क्योंकि ये 1 से भी ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 5/4 एट x = क्या रखा था देखो 2π/3। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, देखो भाई क्या फोर्थ पार्ट है ये, फंक्शन गिवन है sin x प्लस 1/2 cos 2x, और इंटरवल क्या है 0 से π/2 तक। तो डेरिवेटिव निकालो इसका, f'(x) = sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा cos x प्लस माइनस माइनस sin 2x, और sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां, क्या होता है 2 sin x और इनटू में cos x, दो टर्म है, दोनों से cos x कॉमन ले सकते हैं, तो cos x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, और माइनस क्या 2 sin x। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए जो डेरिवेटिव आया है उसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो पुट f'(x) = 0, देन क्या होगा, जब ये डिवाइड करेगा 0 को तो क्या बचेगा cos x = 0, और जब cos x डिवाइड करेगा 0 को तो बचेगा 1 - 2 sin x = 0। अब cos x = 0 है तो cos की वैल्यू 0, इसी इंटरवल को देखते हुए क्या होगी, π/2 पे 0 होगी, तो 0 को लिख देंगे cos π/2, cos से cos कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू यहां से आ गई π/2, जो इस इंटरवल के अंदर आती है, तो ये वैल्यू लेंगे हम x की, और इधर से क्या है, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, प्लस 2 sin x, 2 इधर आगे डिवाइड कर देगा, तो ये हो गया भाई sin x। अब sin की वैल्यू कितनी 1/2, sin की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है 30 पे, 30 को क्या लिखेंगे π/6,
इक्वल टू साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 6। ये वैल्यू भी इस इंटरवल के अंदर आती है। तो यहां हमारे पास अब तीन वैल्यूज हैं, 0, पाई बाय 2 और पाई बाय 6। इस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखो यहाँ एफ ऑफ 0, एक्स की जगह 0 पुट कर दो इस सारे में, तो ये होगा साइन 0 प्लस 1/2 कोस 2 इंटू 0। तो क्या आएगा, देखो साइन 0 0 होता है, 1/2 इंटू में कोस 2 0 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 में ऐड करेंगे 1/2 एज इट इज। कोस 0 क्या होता है भाई, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1/2। दूसरी वैल्यू निकालो अब, x की जगह क्या रख दो, पाई बाई 2। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू रखो इसमें साइन पाई बाई 2 प्लस 1/2 कोस 2 इंटू पाई बाई 2। तो क्या आएगा, देखो साइन पाई बाई 2, साइन 90 क्या होता है 1, प्लस 1/2 इंटू 2 से 2 कट हो गया, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1/2, 1 में से माइनस करेंगे 1/2 तो क्या होगा 1/2 होगा। फिर तीसरे पॉइंट पे पाई बाई 6 पे वैल्यू निकालो, तो रख दो इसमें x की जगह पाई बाई 6, तो ये होगा साइन पाई बाई 6 प्लस 1/2 इंटू कोस 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 6। तो क्या है, देखो पाई बाई 6 क्या होता है 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 रखो यहाँ, प्लस 1/2 कोस 2 से कट करेंगे क्या आएगा 3 कोस पाई बाई 3। तो ये होगा भाई 1/2 ऐसे कैसे, प्लस 1/2 कोस पाई बाई 3 यानी कि कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पुट करो 1/2, तो ये आएगा 1/2 प्लस 1 1 जा 1 बाई 2 2 जा 4, प्लस में आएगा 1/4। तो इसको ऐड करेंगे, ये क्या वैल्यू देगा, एलसीएम 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि 3/4। अब देखो तीन वैल्यू है हमारे पास, एक है 1/2, दूसरी भी क्या है 1/2, और तीसरी क्या है 3π/4। अब 1/2 का मीनिंग क्या है 0.5, तो जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू 0.5 होगी किस पर, 0 और π/2 पर, जो मिनिमम है 3/4 क्या देगा 0.75 देगा, तो 0.75 0.5 से ज्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 3/4 किस पॉइंट पर, π/6 पर। यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 8.4। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।